मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। क्या सबूत है तुम्हारे पास इन बातों का? सारा तुम एक बार मुझे मिल लो, सारे सबूत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है, मैं आज तुम्हें कॉल करके बता दूं कि कहाँ मिलना है। अभी नहीं लेकिन। ज़ारा! मामा आप यहाँ पे? शौहर परस्ती का इश्तिहार बनी घूमती हो, कुछ तो लिहाज किया होता। इद्दत में हो तुम, ये क्या हरकतें कर रही हो ज़ारा? ये क्या कह रही हैं आप मामा? इल्जाम लगा रही हैं मुझे। मूसा खान और फैसल तुम्हारे लिए नामहरम है, ये तुम क्या कर रही हो ज़ारा? मुझे इस हाल में पहुंचाकर ये सवाल मुझसे करने वाली अब कौन होती है मामा? सारा प्लीज, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी गुनहगार आंटी नहीं है, तुम्हारा बाप है। ओ भाई, आप लोग भाभी साहब को क्यों परेशान करता है? तुम चुप रहो। ज़ारा का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक जो मेरा और मूसा खान का ताल्लुक है वो मेरा किसी और से नहीं। ज़ारा! फैसल तुम जाओ यहां से। सारा, मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम जाओ यहां से। ज़ारा, ये तुम फैसल के साथ क्या कर रही हो? देखो, ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी शादी कराने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। जानती हूं तुमने ज़ारा को यरगमाल बना के रखा है, सिर्फ इसलिए कि तुम जीनिया का घर बर्बाद कर सको। मगर एक बात याद रखना, बाबर जीनिया से बहुत मोहब्बत करता है और वो कभी जीनिया को तलाक नहीं देगा। उसे छोड़ना होगा मामा। मुजरिम है, लुटेरा है, रेपिस्ट है वो। बकवास बंद करो। इस शख्स के सामने तुम अपने खानदान को बदनाम कर रही हो। मेरा कोई खानदान नहीं है सिवाय मूसा खान के। सच सुन लिया आपने मामा जान। अब आप चाय पीजिए और जाए यहां से। मैं यहां से नहीं जाऊंगी ज़ारा को लिए बगैर। तुम जाओ यहां से, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। मेरा ख्याल से आप ये भूल है कि आप जहां खड़ा है ना, ये हमारा घर है, मूसा खान का घर है। बाहर जाओ, बात करनी है मुझे। मैंने कहा बाहर जाओ। मामा ये आप अच्छा नहीं करी मूसा खान के साथ। तुम चुप रहो, चलो मेरे साथ, बात करनी है मुझे तुमसे। और तुम अभी तक यहां खड़ा है? तुम गया नहीं है? तुम्हें पता नहीं ज़ारा की मां ने क्या कहा तुमसे? तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल? याद करो मूसा खान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे और ज़ारा को मिलवाने में हमारी मदद करोगे। ओ यारा, तो हमने कौन सा रोड अटकाया है? वो तुमने देखा नहीं कि ज़ारा का मामा कैसा कैसा जालिम बन गया है? तुमने देखा है ना खुद। तो तुमने ज़ारा को यहां रहने पर मजबूर क्यों कर रखा? तुम उसे जाने दो, मैं ज़ारा को और उसके माँ बाप को मना लूंगा। कैसा आदमी है तुम? हाँ, तुम अपनी मोहब्बत का कितना फिक्र और हमारी मोहब्बत का। हाँ, एक बात तुम सुन ले फैसल, जब तक ज़ारा भाभी हमारा शादी जीनिया से नहीं कराता ना, तब तक तो हम नहीं जाने। मूसा खान याद रखो, ये कानूनी तौर पर जुर्म है। हम जानता है, और ये जुर्म हम ज़ारा भाभी से करवाएगा, वो खुद कानून तोड़ेगा। देखो मूसा खान, तुम अपने वादे से मुकर रहे और ये मत, मैं जानता हूं कि जहर खान को तुमने फंसवाया। हमको सब याद है, मगर तुम एक बात नहीं भूलना फैसल,
जिस दिन तुमने ये राज खोला ना, खुदा कसम तुम्हारा भेजा रोड पे पड़ा होगा। देख लूंगा ना। अच्छा, तो तुमने हमको अभी तक देखा नहीं है? हाँ, चलो घर को, चलो। मूसा खान, ये अब खतरा बन गया है। अगर इसने राज खोल दिया तो तुम तो क्या, तुम्हारा सारा प्लान भी बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि ये अपना मुंह खोले, इसका जबान हमेशा के लिए बंद कर दो मूसा खान। क्या चाहती हैं आप? क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसा? मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। सुन लिया आपने? नहीं जाओगी मतलब? मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाओगी। मैं भी फिर यहीं बैठी हूँ, देखती हूँ मैं। खुदा के वास्ते छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल। क्यों छोड़ दूं? तुम जानती हो तुम किन लोगों के बीच में रह रही हो? मूसा खान कौन है और इस औरत की हकीकत तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मामा, ये लोग आपसे ज्यादा हमदर्द है मेरे, और जिसको आप बदकिरदार कह रही हैं उसने आपसे ज्यादा हमदर्दी की है मुझसे। कदम कदम पे मेरा साथ दिया है, मुझे जीने की नई राह दिखाई, वरना आपने तो मुझे बेच दिया था। मैंने नहीं, तुम्हारे बाप ने। मैंने तो उस वक्त भी तुम्हें मना किया था, और अहमद तो उस वक्त भी जर खान का नुकसान भरने के लिए तैयार थे, मगर तुमने तो जानबूझ के जर खान का साथ कबूल किया था। तो क्या करती मैं? बोली तो लग चुकी थी मेरी मामा। उस वक्त अगर तुम इनकार कर देती ना, तो तुम्हें खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों जेल में होते, मगर तुमने तो बिकना कबूल किया। माफ कीजिएगा सबा, एक बेटी के पास अपने बाप से बदला लेने का इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं हो सकता। कि वो बाप के हाथों बिककर बाप के लिए जिल्लत बन जाए। जिल्लत किसके नसीब में लिखी गई? उसके ना। और इसकी कीमत हमें तुम जैसी औरतों पे लुटाकर जेल में सड़ा है। बस कर दे मामा, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपके शौहर ने बुरे वक्त में मेरी मदद नहीं की, अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे खुद अपने लिए सोचना है और अपना हक वसूल करना है। ये हक मिला है तुम्हें? ये याद रखना, मर्द के पास ना औरत की जिंदगी भर की वफा, मोहब्बत और प्यार का एक ही इनाम होता है, तलाक, जो तुम्हारे बाप ने मुझे और तुम्हारे शौहर ने तुम्हें दिया। सबा, अब 1 मिनट मेरी बात सुन ले। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा वजूद पता नहीं कैसे मैं अपने सामने बर्दाश्त करती हूँ। सबा, एक बार मेरी बात सुन ले, फिर चाहे मेरे वजूद को अपने पैरों तले कुचल दीजिएगा। एक बार सुन ले, प्लीज आ जाए। प्लीज मामा, आप जाके उनकी बात सुन लीजिए प्लीज। बोलो। जानती हूँ आप मुझे आवारा समझती हैं, बदकिरदार समझती हैं। और क्या समझूं? मैं भी इन्हीं रास्तों पर चलते चलते बदनामी की उस चोटी पर जगमगा रही हूँ जहाँ शायद आज सारा और ज़ीनिया चल रही हैं। बकवास बंद करो। मेरी बेटियां बहुत शरीफ हैं। मैं भी शरीफ थी, मगर गरीब खानदान की थी। मुझे भी रास्तों पर चलाने वाले हामिद, जर्फ, मूसा खान और बाबर जैसे मर्द थे। देखो, मुझे ना तुम्हारी राम कहानियां नहीं सुननी।
सबा आप तो समझती हैं, ऐसे मर्द औरत को कहाँ लाकर तन्हा छोड़ देते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप ज़ारा को अपने साथ ले जाएं। वैसे ज़ारा से मोहब्बत करता है और ज़ारा को कुछ तो मिलना चाहिए। जो उसे मिलना था मिल गया, और जो उसके बाप ने उसे दिया है वो जिंदगी भर के लिए काफी है। आज मूसा खान ज़ारा के नाम कुछ प्रॉपर्टी करने जा रहा है। आप बेशक आज का दिन छोड़ दें, कल उसे ले जाइएगा। ज़ारा को किसी चीज की कमी नहीं है, और ना ही अहमद इतने खुद गर्ज है। जानती हूँ आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको अहमद साहब जैसे इंसान का साथ मिला। मगर सबा ये ज़ारा का हक है, आप थोड़ा सा और सब्र कर लें प्लीज। तुम कोई साजिश तो नहीं कर रही हो मूसा खान के साथ मिलकर? अब आप बहुत ताकतवर हैं। अगर मैं झूठ बोलूं ना तो जो चाहे मुझे सजा दे दे। मैं ज़ारा की माँ बनकर सोच रही हूँ, खुदा की कसम सबा। अच्छा ठीक है, आपके लिए चाय लेके आती हूँ, जाना नहीं। दो दिन, सिर्फ 2 दिन दे रही, अच्छी तरह से सोच लो। 2 दिन बाद मैं वापस आऊंगी। आप जब भी आएंगी मेरा जवाब यही होगा, नहीं, नहीं और नहीं। बहुत यकीन और मान था मुझे कि दुनिया में तुम वाहिद हो जो मुझे समझती हो। तुमने हमेशा मुझे अमर का हाथ थामने के लिए उकसाया, मुझे मजबूर किया कि मैं सब्र करना छोड़ दूं, हामिद से तलाक ले लूं और अमर से शादी कर लूं। तो मैंने क्या बुरा किया? लेकिन जो अहमद अंकल ने मेरे साथ किया ना, वो उनके सौतेले बाप होने का बदतरीन सबूत है। अल्लाह का एहसान मानो कि जर खान से तुम्हारी जान छूट गई। इस बार मैं अकेली नहीं आऊंगी, और कैसे आऊंगी ये तुम देखोगी। बेहतर होगा कि 2 दिन में तुम मेरे पास आ जाओ, बाप की तरह ढीठ मत बनो। मेरा कोई बाप नहीं है, मुझे बाप का ताना मत दिया करें। खसलत तो तुम्हारी बाप जैसी है। बाप या व्यापारी? वो फैसल कहाँ चला गया? देर हो रही है, बताया भी था कि जाना है, लेकिन ये कोई बात मानता ही नहीं। बस एक दफा शादी हो जाए, बीवी आके खुद ही संभाल लेगी। फोन आ गया ना उनका। हेलो, बस पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। हाँ, नहीं, बस निकल रहे हैं घर से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है जी, अच्छा जी, खुदा हाफिज। फैसल कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चलो जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ। बार बार वो लोग कॉल कर रहे हैं, पहले इतनी देर हो गई है। जाओ ना। मैं वो क्या बात हो गई फैसल? पहले इतनी देर हो चुकी है, वो लोग कब से वेट कर रहे हैं। जाओ ना। अम्मी कौन इंतजार कर रहा है? कहाँ जाना है हमने? क्या मतलब है? तुम मुझसे पूछ रहे हो कहाँ जाना है? मैंने तुम्हें बताया तो था कि अजरा के पास जाना है। की बेटी पसंद की है मैंने तुम्हारे लिए। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लड़की है। तुम दोनों की जोड़ी की मिसाल सारी दुनिया देगी। बहुत खूबसूरत और सुगर लड़की है। चलो जल्दी से चलो ना। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह से आपको बताऊं। देखो फैसल, इस खुशी के मौके पर कोई भी बुरी खबर मुझे मत सुनाना। ये जो मायूसी तुम्हारे अंदर बसी हुई है ना,
इसे अपने अंदर से निकाल फेंको। पता नहीं कैसा इम्तिहान, मुझे समझ नहीं आती कुदरत मुझसे क्या चाहती है, क्यों बार बार मेरा इम्तिहान लेती है। फैसल मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? तुमने फिर से मायूसी की बातें करना शुरू कर दी। खैरियत तो है ना? अम्मी, जहां आप मुझे लेकर जाना चाहती हैं मैं वहां नहीं जा सकता, और आप भी ना जाओ। पागल तो नहीं हो गए तुम? अरे तुमसे पूछ कर ही मैंने तुमसे इजाजत लेके वहां बात की थी ना, और वो लोग सारी फैमिली हमारा इंतजार कर रही है वहां पे। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? अच्छा बात क्या है मुझे बताओ। ज़ारा को तलाक हो गई। तो ज़ारा को तलाक हो गई तो इससे हमारा क्या वास्ता? अरे ये तो एक दिन होना ही था ना, जिस तरह के उन लोगों के काम थे ना, उसका अंजाम तो यही होना था। मम्मी बात समझने की कोशिश कर, किस्मत ने एक बार फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, और इस बार अगर मैंने दरवाजा ना खोला तो वो पलट कर कभी नहीं आएगी। फैसल क्या हो गया तुम? और वो लोग जिनसे मैं बात कर चुकी हूँ, वो लोग हमारा इंतजार करें तो वो लोग तो कल से इंतजार कर रहे हैं, और मेरा इंतजार तो बहुत लंबा है, सालों पर मुहित, जो अब जाकर खत्म है। हमें प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। जो आप चाहती हैं वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो जो तुम चाहते हो वो मेरी जिंदगी में तो हो नहीं सकता। एक तलाक याफ्ता लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मौला रे